प्रणाम बच्चों, आप सभी को प्रणाम। तो देखिए बच्चों, आज हम जो है फिर आप लोग को ये एमसीक्यूज यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है फिर लेके आए हैं। ये आप लोग का क्लास 10 का है और काव्यखंड से है और जयशंकर प्रसाद का है पार्ट 4। ये आपको एनसीईआरटी बुक में दिया गया है और सीबीएसई में भी कहीं कहीं जो है आपको ये चलता है दोस्तों। तो कहीं कहीं क्या मतलब सीबीएसई में भी आपको यही पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आत्मकथ्य कविता के कवि कौन है। तो देखिए एक चीज दोस्त कॉमन बच्चों, एक चीज याद रखिएगा कि हमको कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। कॉमन सेंस, देखिए कॉमन सेंस क्या लगाना है, हम पढ़ा रहे हैं जयशंकर प्रसाद। तो दोस्त जयशंकर प्रसाद पढ़ा रहे हैं तो यानी इसका यदि आत्मकथ्य कविता पूछ रहा है तो हो सकता है मतलब उसी का होना चाहिए, है कि नहीं। तो ये कॉमन सेंस लगा के जो हम लोग इसको टिक लगा सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ये जयशंकर प्रसाद, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, कवि ने कैसे जीवन की कामना की थी। तो कवि कैसे जीवन की कामना की थी, सुखमय जीवन की कामना की थी। दोस्त देखिए कोई भी जो है दुखमय जीवन की कामना नहीं करता है, सुखमय जीवन की सभी कामना करते हैं। तो ये हो जाएगा सुखमय जीवन पहला। उसके बाद देखिए क्या है, आत्मगद्य कविता में कवि ने किसका चित्रण किया। तो दोस्त याद रखिएगा ये जो कविता है ये कवि ने जो है अपनी प्रेयसी के बारे में जो है बताती है, ठीक है, अपनी प्रेमिका के बारे में बताती है। यानी जब उसकी प्रेमिका, जब तीन उनकी रानियां थी, तीन पत्नी था, तीनों जब उसका आंखों के सामने मर जाती है तो वो पत्नी के बारे में ही जो है सोचती है और उसी के बारे में जो है वो बताती है। आगे देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेयसी। फिर जयशंकर प्रसाद के अनुसार संसार क्या है। देखिए जब उसका तीनों रानी जब अपने आंख से जब आंखों के सामने जब चल बसती है, जब मर जाती है, तो उनको क्या लगता है कि यह संसार जो है नश्वर है, यानी कुछ नहीं रहने वाला दोस्त, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नश्वर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कवि किसकी कथा सुनना चाहता है, अपनों की, दूसरों की, सुप्त पीड़ा की, वर्तमान की। तो दोस्त याद रखिएगा कवि जो है अपना आत्मजीवन से, अपना कथा से, अपनी कहानी से, घर परिवार से बहुत दुखी हो गए थे, तो उनको अपना कथा सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए ये हो जाएगा दूसरों की कथा सुनना जो वो चाहते थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कवि को अपनी आत्मकथा के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है। तो ये भोली शब्द जो है कवि ने बहुत ज्यादा प्रयोग किया है अपनी पत्नी को लेकर, भोली प्रेयसी को लेकर, ठीक है दोस्त। तो इसका आंसर हो जाएगा भोली। चलिए आगे देखिए, आत्मकथ्य कविता किस रस का पान कराती है। किस रस का पान कराती है, शोक एवं श्रृंगार, वीर और विवश, हास्य और रौद्र, अद्भुत और भयानक। तो आपको शुरू से बताते आ रहे हैं कि ये कविता जो है मतलब दुख में, कष्ट में, शोक में जो है जयशंकर प्रसाद आत्मकथ्य मतलब क्या, अपनी आत्मकथा सुना रहे। जब उसका परिवार जब समाप्त हो जाता है तो वह अपनी आत्मकथा को सुना रहे। तो वो आत्मकथा क्या है, शोक है, शोक से भरा हुआ है लेकिन श्रृंगार प्रधान भी है, दोनों। प्रेयसी का श्रृंगार बता रहे। आगे देखिए क्या है, कविता किस भाषा में है। तो जयशंकर की भाषा दोस्त क्या होता है, खड़ी बोली होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा खड़ी बोली, ठीक है। आगे देखिए क्या, उषा को लाली कहां से मिली। उषा को लाली कहां से मिली, प्रिया के कपोल से, प्रिया के नैन से, प्रिया के मुस्कान से, हृदय से। देखिए बच्चों क्या है ना, ये मतलब जयशंकर प्रसाद जो है मतलब जो लालिमा युक्त जो सूर्योदय होता है, सुबह का जो सूर्योदय होता है वो कितना आकर्षक होता है, लेकिन जयशंकर प्रसाद ने
उस लालिमा को भी जो है अपना पत्नी से खराब बताया, यानी अपना पत्नी का जो है गाल को जो है उस लालिमा से जो है अच्छा बता रहे हैं जयशंकर प्रसाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रिया के कपोल से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। काव्यांश में मधुप किसका प्रतीक है? मधुप, यहाँ बगल देखिए बगल में लिख दिए हैं। मधुप मतलब क्या होता है, वो मन रूपी भंवरा, मन रूपी भंवरा, मन। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, मन का प्रतीक आंसर हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, मन का प्रतीक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद का जीवन काल है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर बताइए तो, सन 1889 होगा, 1937, सन 1898 से 1961, सन 1911 से 1987, 7 जुलाई 1934। तो इसका क्या होगा आंसर, तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा सन 1889 से 1937। बहुत कम समय तक ये जिंदा रहे थे, मात्र 48 साल जिंदा रहे थे दोस्त, लेकिन बहुत कुछ करके गए संसार से। चलिए, तो देखिए ये था ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जयशंकर प्रसाद का आत्मकथ्य से। ये देखिए लास्ट में हमने एक उनकी रचना जो है सारी यहाँ पर लिख दिए हैं, मुख्य मुख्य रचनाएं। देखिए ये इसलिए लिखे हैं ताकि आपको जो है यदि रचना से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछ दे तो आप जो है गलत ना करें, इसलिए हमने यहाँ रचना भी लिख दी है। जैसे जयशंकर प्रसाद का नाटक देखिए क्या क्या है, आकाशदीप है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, राजश्री है, ध्रुव स्वामिनी है। फिर देखिए उपन्यास के क्या है, कंकाल है, तितली है, इरावती। इरावती इनका अधूरा उपन्यास है। ठीक है, ये याद रखिए। आगे फिर देखिए क्या कहानी संग्रह क्या क्या, आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि और आकाशदीप, ये इनका कहानी संग्रह हो गया। फिर निबंध संग्रह क्या क्या है, काव्य और कला, इनका एक ही निबंध प्रसिद्ध है, काव्य और कला। बाद बाकी अन्य निबंध भी है लेकिन वो उतना चर्चित नहीं है। आगे फिर क्या है, कविताएं। कविता देखिए इनका बहुत सारा है, झरना है, आंसू है, लहर है, कामायनी है, कानन कुसुम है, प्रेम पथिक है, ये सब इनकी कविताएं हैं। तो बच्चों देखिए कामायनी इनका जो है ये महाकाव्य है, कामायनी। इसी महाकाव्य से जयशंकर प्रसाद जो है प्रसिद्ध हुए। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। देखिए ये जितना भी है ये सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए जो है आप इसको कॉपी में उतार के याद करने का प्रयास कीजिएगा ताकि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे दोस्तों। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा चैनल है श्रेष्ठ एजुकेशन। बच्चों प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। आपसे यही विनती है। जय हिंद।